मीने मारा है। सचमुच है, सचमुच है मेरे भाग बड़े, जो घर बैठे जगवंदन आए। अरे सुग्रीव के कारण मैंने भी ये समदर्शी के दर्शन पाए। पर श्री मुख ने जो कुछ कथन कहे ये सच्चे बड़े असर के हैं। अब मेरे भी कुछ वाक्य सुनो जो टूटे हुए हृदय के हैं। ये छल से बैरी का कत्ल करे, ये सूरवीर का धर्म नहीं। छुपकर जो मेरे प्राण लिए, रघुवंशी तेरा कर्म नहीं। आपने तो क्षत्रिय वंश में जन्म लिया है, फिर आपने मुझे छुप करके मारा, ऐसा क्यों किया प्रभु आपने? बाली, तुमने ठीक कहा, छिपकर के वार नहीं करना चाहिए, यह योद्धा की नीति के विरुद्ध। पर उसका कारण है तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। कारण सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंचकर आ जाएगा। यद्यपि हम चाहते तो सन्मुख आकर भी तुम्हारा वध कर सकते थे, पर वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से मैंने यह बाण ओट से मारा। सत्य है प्रभु, आपने सत्य ही कहा है कि मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो भी मेरे समक्ष में युद्ध करने के लिए आता है उसके शरीर का आधा बल मेरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। लेकिन प्रभु आप तो समदर्शी हैं, आपकी नजरों में जैसा ये सुग्रीव है वैसा ये बाली भी होना चाहिए। ये तो भाई भाई का झगड़ा था, आपको तो बीच में आना ही नहीं था भगवान। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई हैं हम दोनों। अरे समदर्शी की नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। फिर ये सुग्रीव मित्र और ये बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो कि बद कहने का क्या कारण है। बाली, तुमने सुना भी होगा, शास्त्रों में एक बात कही गई है, अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठ एक कन्या समचारी। ये कन्या के समान होती हैं। इन्हें जो भी बुरी दृष्टि से देखता है, इन्हें कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। मूढ़ तोहि अतिशय अभिमाना, नारी शिखावन करस न काना। तुझे अत्यधिक अभिमान हो गया था, यद्यपि नारी ने तुम्हें समझाया भी तुम्हारी, पर समझ में नहीं आया। मम भुजबल आश्रित ही जानी, मारा चहस अधम अभिमानी। जानते थे कि इस समय सुग्रीव मेरी भुजाओं के बल पर आश्रित है, फिर भी अभिमान के वशीभूत होकर उसका वध करना चाहते थे। फिर विचार करो, जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं भी कुछ न प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का? सत्यता यही है, लेकिन आपने भगवान न्याय नहीं किया। मैं मानता हूं कि मैं अपराधी हूं, मैंने अपराध किया है, लेकिन जब किसी को दंड दिया जाता है तो दोनों पक्षों की बात को सुना जाता है। आपने ऐसा किया, आपने ऐसा नहीं किया। सुग्रीव ने आपसे कह दिया, आपने इसकी बात को मान करके छुप करके मुझे बाण मार दिया। जिस समय मैंने इसको भरे दरबार में से बाहर निकाला तो इसकी पत्नी रोमा भी इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मैंने उसे जाने नहीं दिया। जानती हो क्यों भगवान? किस बियाबान जंगल में निशाचर नाना प्रकार के वेश बदल करके भ्रमण किया करते हैं। जब आप अपनी अर्धांगिनी की रक्षा नहीं कर पाए तो क्या ये सुग्रीव रक्षा कर सकता था? रोमा तो हमारे कुल की नाक थी। फिर प्रभु आपने कहा है कि इसने आपको वचन दिया है कि मातेश्वरी जानकी से आपको ये मिला देगा। अवश्य। तो आपने इसकी बात को मान करके मुझे बाण मार दिया। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है। अरे इसके कारण इस पृथ्वी से ये वानरपति बाल हटाया है। अब खूब देखना है। क्या? मैं तो कुछ समय के बाद में अपने प्राणों को त्याग दूंगा, लेकिन देखेंगे आप। अब खूब देखना है भगवान कि ये कब तक सीता से मिलाता है। याद रहे
दौलत पाकर एक सज्जन भी दुर्जन बन जाता है। फिर इसमें इतनी शक्ति कहाँ जिससे आप उम्मीद लगा करके बैठे हैं। ये तो स्वयं अपने प्राणों की रक्षा करके पहाड़ पर रहता है। इसमें इतनी शक्ति कहाँ जो सीता सुध का काम करे। अरे इस गीदड़ में इतनी ताकत कहाँ जो उस नाहर से संग्राम करे। यदि बात माते श्री जानकी की थी तो इससे पहले आप मुझसे मिलते क्यों? तो मैं सब कुछ बतला देता। अरे मित्रता की कसमें तो फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता, क्योंकि मैं उसको खूब जानता हूँ। क्या तुम उसे जानते हो जिसने सीता का हरण किया है? मुझसे ज्यादा जान कौन सकता है उसे भगवान। अरे मैं उसको खूब जानता हूँ जो सिया चुरा कर भागा है। उस तुच्छ नारी रावण को 6 मास काख में धावा। जो बीत गई सो बीत गई। अब कहने से क्या होता है। अब तो सुखंड के भाग खुले और ये बाली सदा को सोता है। बस प्रभु अचल करो तन राखहु प्राणा, बाल कहा सुने कृपा निधान। नहीं बाली रुको, मैं तुम्हें अचल किए दे रहा हूं। तुम अपने प्राणों को शरीर में ही रोक कर रखो। नहीं, जन्मो जन्म मुनि यतन करा, जन्मे जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम कहीं आवत नाही। वाह प्रभु वाह। सुग्रीव ने आपसे कहा कि मातृश्री जानकी से आपको मिला देगा, तो आपने मुझे बाण मार दिया। और अभी जब मैंने आपसे कहा कि इससे पहले आप मुझसे मिलते तो मातृश्री जानकी से मैं मिला देता, तो आप कह रहे हैं कि अपने प्राणों को तन में रखो। मुनि महात्मा जन्मों तक आपकी तपस्या करते हैं, फिर भी आप उनके ध्यान में नहीं आते। और मैं इतना अधम होते हुए भी अपने अधम नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर रहा हूं। ऐसा सुंदर सौभाग्य किसे प्राप्त होगा नाथ? इस संसार में ऐसा कौन सा प्राणी होगा जो अपने घर के दरवाजे पर जहां पर कल्प वृक्ष लगा हुआ हो उसके स्थान पर कांटे वाला बमूल का पेड़ उत्पन्न करेगा। मानता हूं भगवान मैं पापी हूं, लेकिन फिर भी पापी होते हुए भी मैं आपके चरणों के दर्शन कर रहा हूं। किया करते हैं योगी जन योग साधना किस लिए हरदम, तपस्वी फूंकते रहते हैं अपना तन मन किस लिए हरदम। यही है चाहे ना उनकी कि निकले प्राण जब तन से, कि आंखें तृप्त हो जाएं तुम्हारे दिव्य दर्शन। कहां तक देर ऐसी हो कि पासा ठीक पड़ जाए। अरे तुम्हारे दिव्य दर्शन से पखेरु प्राण उड़ जाए। हे भगवान मैं आपसे वरदान अवश्य ही मांगूंगा। अवनाथ कर करुणा बिलो कहू, देहु जो बर मांगी हो, यही जोन जन्मो करमो बस, तहराम पदी अनुरागी हो। इस जन्म में तो मैं आपके चरणों की सेवा से वंचित रहा नाथ, लेकिन अगले जन्म में जिस योनि में क्रमवश जहां पर भी मेरा जन्म हो, मेरा ये मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे भगवान। बस यही आप मुझे वरदान दीजिए। यह तने मम समय विनय वाली कल्याण पद प्रभु लीजिए, कहे बाहे सुर नर नाहे आपन दास अंगद कीजिए। और प्रभु ये मेरा पुत्र अंगद है, इसका हाथ मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। आज से इसके माता पिता आप ही हैं। बस
आप इसका हाथ अपने हाथ में लीजिए और मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति कर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मालकीन तन राम राम सुमन लाल जिम कंठ ते गिरत न जाने। भैया भैया वाली तारा बिकल देख रघुराया दीन ज्ञान हरि माया। समझाया ना। आज बाली मर गौ रो आऊ खलक वहीं से तारा से मठा मांग लाऊ। ओ तारा मर गौ खत्म तुम्हारा। ओ मोए बाली ओ मोए हीरा अब तुम्हारे बिना मुझे कौन खिलाएगा खीरा। अरे मेरे बाली तुम्हारे बिना मुझे लपट कौन लाएगा। अरे बड़ी सभा में बैठ के हुक्का पीते टांग पसारे मर गए या ढोलक बारे के बाद। अरे मेरे बाली जब से गोली पे बैठा तो गोली चिप्पई चिप करती। तारा मो गलो चिपकरो तक मठा लिया पी लूं पहले फिर रोऊंगी। रोवाई के पैसा दे दे और का देख रही राण तो हो ही गई अब। मोए जाने है बनवारी रो में दूसरी जगह जल्दी कर पैसा दे। अरे तुम्हारे यहाँ कोई मर जाएगा तो हम लोग रो आएंगे। अब मेरो क्यों मर जाएगा मोए तो ब्रह्मा जी को वरदान है एक मर जाएगा दूसरों कर लूंगी। और सर मैं तो वो बैठो बेंजो बजा रहा हूँ अट्टा पट्टा सीमेंट जे तो कट्टा हीरा तो लग रहा हो हमारा तो वरदानी है। पैसा नहीं है। पैसा दे दे पिसिया ले लियो पिसिया। अब मोए जाने हैं दे दे छतर पे जाने रोबे के लाने तारा होते बिलात मर गए। अरे मोए बेटा बाली अब तुम्हारे बिना झूला कौन झुलाएगा। तुम तो कह रहे थे छतर पर तुम्हें पिक्चर दिखावे लो आज। हमने तो पिक्चर ही नहीं बेटा ओ खसम वाली अबे बादाम कौन खाएगा। चना फूल गए ऐसे ऐसे। ओ मोए लाला बाबा तारा करो चिप चिप कर रहा हूँ मठा नहीं तारा रसगुल्ला ले सुनो तारा इस प्रकार से रुदन करना बंद कर दो क्योंकि यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। और वह 5 तत्व तुम्हारे सामने है प्रकट सुतन तब आगे शोभा जीव नित्य के ही लगी तू रोवा। जब वही शरीर तुम्हारे समक्ष है तो तुम किसके लिए रो रही हो। हे प्रभु आप मुझे अपने चरणों की तब सुग्रीव ही आए सुदीना मृतक कर में विधिवती सब कीना। सखा सुग्रीव जाओ अपने भाई का मृतक क्रिया कर्म सब कुछ विधिवत करो जाओ। किस तरह से भगवान श्री राम के कर कमलों द्वारा बाली का वध हुआ। आज भगवान की लीला का विश्राम है। कल लंका दहन की सुंदर लीला आप देखेंगे। अंतिम आरती के लिए जो भक्त आना चाहें वो